आइए हम अपना तीसरा सब टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार। अब हम हमारे एग्जांपल्स क्या थे, एग्जांपल 1 देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 क्या था? एग्जांपल 1 था हमारा 5x + 3y = 35 एंड 2x + 4y = 28। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बना हुआ था? ठीक है, ये पॉइंट था हमारा 0,35/3 और ये पॉइंट था हमारा 7,0। ये पॉइंट हमारा 14,0। ये पॉइंट था 0,7। ठीक है, तो ये देखते हैं हम देख क्या रहे हैं ग्राफ में कि हमारा ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या करें, हमारी दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और देखते हैं एक चीज में देखते हैं कि अगर बाय इंस्पेक्शन पॉइंट रखते हैं, मान लीजिए x = 4 एंड y = 5। ठीक है, ये दो पॉइंट्स रखते हैं, क्या मिल रहा है मुझे? 4 रखो आप, 4 5 = 4 × 5 + 3 × 5 = 4 5 = 20 + 5 3 = 15 = 35। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं। 4 2 = 8 + 5 4 = 20, ये 28। इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख रहे हो x = 4 और y = 5 आप लेते हो तो आपका दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfies both the equation that is called solution of pair of linear equation in two variable। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा गया? सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच बोथ लीनियर इक्वेशन होल्ड्स गुड कॉल्ड एज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो आपने क्या बताया? x = 4 एंड y = 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को होल्ड सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखते हैं ग्राफ में।
ग्राफ में अगर आप सही से ग्राफ बनाओगे, अगर पॉइंट्स के साथ ग्राफ बनाओगे, तो आपको जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपको क्या मिलता है 4,5। ठीक है, अगर ग्राफ ऑन द स्केल और ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा 4,5। ठीक है, यही था हमारा ये था इसका एक सॉल्यूशन। ये लाइन इंटरसेक्टिंग है और इसका सॉल्यूशन क्या है 4,5। इसको यहां हम अपडेट कर देते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशन 4,5। ठीक है, ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है 4,5। ठीक है, ऐसे एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या था हमारा, इक्वेशन क्या थी हमारी एग्जाम्पल 2 में 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। ठीक है, ये इक्वेशन था हमारा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे, ठीक है, हमारा जो है ये ग्राफ बना हुआ था, इन दोनों इक्वेशंस के लिए सेम लाइन आई थी, तो एक के ऊपर एक लाइन है तो इसको क्या कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और क्लास 9 में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे ये इसके एक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का यही लाइन है तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन दोनों के लिए होंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपको बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे जितने सॉल्यूशन होंगे इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, हमें इस लाइन पे जितने पॉइंट है, कितने पॉइंट्स है इनफाइनाइट, तो कितने सॉल्यूशंस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे एक सॉल्यूशन देंगे इसका। जैसे देखते हैं कुछ सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसे देखो 0,3 एक सॉल्यूशन है इसका, 0,3 पुट करो आप, 0 3 3 6 9, 0 3 3 6 18। ठीक है, आप एक पॉइंट 9/2, 0, 9/2 पुट करो, यहाँ पे क्या है 9, 9/2 पुट करो, ये 0 है, 9/2 18। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट ले सकते हैं, देखो 1,7/3, अगर आप 1,7/3 रखोगे, 1 7/3 क्या है 9, 2 + 7 = 9, 1 4 + 7/3 7/2 = 18। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये इसका एक सोल्यूशन है। ऐसे आप कितने भी इस लाइन पे सारे पॉइंट्स आप लेते जाओ, आपको जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं ग्राफिकली, आपको क्या है एक एक सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसके एक सॉल्यूशंस है, कितने सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट, इसको हम अपडेट कर देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई। ऐसे देखते हैं एग्जांपल 3 क्या था हमारा, थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल 3 क्या था हमारा, 2 रेज़ थी वाली, x - 2y - 4 = 0 और
2x प्लस 4y, सॉरी ये माइनस है, प्लस 12 सॉरी माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बना हुआ था? ये पॉइंट था हमारा 4,0 और ये पॉइंट था 6,0। ये पॉइंट क्या था? 0,-2 और ये पॉइंट था 0,-2। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ था इन दोनों के लिए। x - 2y का ग्राफ ये था 1 और 2x - 4y - 12 का ग्राफ था ये 2। ठीक है, पहली बात, ग्राफ देख के आपको क्या पता चल रहा है? ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, और एक बात, इस लाइन पे जितनी भी इक्वेशन, जितनी भी पॉइंट्स होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इस लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होंगी? समझ में आ रहा है आपको? ऐसा होगा कि नहीं? क्यों? देखिए, ये जो है ये लाइंस ऐसे इनफाइनाइटली हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस है, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी हो। तो इसमें क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन दोनों के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करा होगा। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें कोई लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए इसमें कोई है सॉल्यूशन नहीं होता है। आप इसको सॉल्व करोगे आपको कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करते हैं, पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइंस क्या है? पैरेलल है, इसकी कोई सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, आइए अब कुछ टर्म्स जानते हैं। देखिए क्या क्या टर्म्स हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन ए सॉल्यूशन is exist for ठीक है, क्या कर रहा है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन ए सॉल्यूशन exists for a pair of linear equation then it is called as a consistent solution। ठीक है, तो कंसिस्टेंट, जब भी कोई भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर का, तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कराएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ऐसे इसमें भी, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, ये पॉइंट एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक सॉल्यूशन है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में आया कंसिस्टेंट क्या होता है? अब सेकंड, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, when no solution
exist for ठीक है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं थर्ड, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डिपेंडेंट क्या होता है कि when there is ठीक है। डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन देयर इज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और डिस्टिंक्ट है, तो क्या ये डिपेंडेंट है, इसको भी अपडेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। ये चीजें आपने देखी, ठीक है। एक चीज हम लोग देख लेते हैं और हम सबको समराइज करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये अभी हमने देखा। आइए अब देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो क्या होगा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है पॉइंट, एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन, हमें एक ही सॉल्यूशन मिला था यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। यूनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। सेकेंड, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और सेकेंड पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा क्योंकि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंट, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट। थर्ड, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। पैरेलल लाइंस में क्या है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया गया कि आप ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, आप उनके ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ग्राफ बनाओगे। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिली तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट क्या होगा, उनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात हो गया कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट,
कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिला, कोइंसिडेंट है, लाइन जो है लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, तो उसका क्या कहेंगे आप? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे, और डिपेंडेंट, ठीक है। जब आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं ग्राफ बनाते वक्त, तो क्या है? उसकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। थर्ड, पैरेलल लाइंस। अगर आप ग्राफ बनाते हो, आपको दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं, ठीक है, इक्वेशंस को आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो और आपको पैरेलल लाइंस मिलती है, तो इन उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आइए हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशंस क्या क्या थे। पहला इक्वेशन था हमारा 5x + 3y = 35, और सेकंड इक्वेशन था 2x + 4y = 28, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशन थे। अब हमने क्या लिखा हुआ है? ये a1/a2 समझ में आ रहा है आपको? a1/a2 क्या है कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, देखता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इधर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ax + by + c = 0, ठीक है। लेकिन अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? a1 b1 c1 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? a1/a2 क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। b1/b2 क्या है? y के कोफिशिएंट का रेशियो। c1/c2 क्या है? कांस्टेंट का रेशियो, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें a1/a2 b1/b2 करने में आसानी रहे, ठीक है। -35 = 0, -28 = 0, ठीक है। ये हमारा था पहला इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या। a1/a2 क्या आ रहा है? 5/2, ठीक है। b1/b2 क्या आ रहा है? 3/4। c1/c2 क्या आ रहा है? 35/28 = 5/4, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन में क्या करना है, आपको इन दोनों रेशियोज को देख के जो आपको दिख रहा है वो लिखना है, ठीक है। मुझे क्या दिखा यहाँ पे कंपैरिजन में? मुझे दिखा 5/2 ≠ 3/4, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा? a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है। आपको समझ में आया? a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 भी है, ठीक है। ये मुझे दिखा यहां से, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने इसका ग्राफ बनाया था, क्या मिला था हमें? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। हमें क्या मिला था? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन हमें क्या था? हमें था यूनिक सॉल्यूशन मिला था, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या था? 4,5, ठीक है। हमें क्या मिला था? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन था हमारा 4,5, और क्या? कंसिस्टेंट, ठीक है। हमें क्या मिला था? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिला था, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड एग्जांपल में क्या क्या इक्वेशन थे? सेकंड का था 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, ठीक है। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा -9 - 18, ठीक है।
ठीक है, आपको दिख रहा है। अब देखते हैं a1/a2 क्या है, 2/4 1/2, b1/2 3/6 1/2, c1/c2 9/18 1/2। ठीक है, आपको दिख रहा है। रेशियो कैसे लिखा मैंने, 2/4 इक्वल टू 1/2। लिखिए, मैं लिख देता हूं इसे, 2/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, 3/6 इक्वल टू 1/2, 9/18 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए कंपेरिजन करते हैं। सब कुछ 1/2 आ रहा है, तो कंपेरिजन में क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हमें क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मिलेगा, हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या मिली थी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही थी। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्राइक में क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे थे और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, हम इसको क्या कर रहे थे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और एक बात हमने की थी, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये बातें की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आइए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हमने क्या क्या इक्वेशंस लिए थे, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये दो इक्वेशंस लिए हुए थे। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसके, a1/a2 क्या होगा, a1/a2 1/2। ठीक है, आपको दिख रहा है, a1/2 1/2, b1/b2 -2/-4 इक्वल टू 1/2, c1/c2 -4/-12 इक्वल टू 1/3। ठीक है, a1/2 b1/2 और c1/c2। ठीक है, अब देखते हैं कंपेरिजन में क्या आ रहा है, 1/2 1/2, तो हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड देन नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपको दिख रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखते हैं एक बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या मिला था, पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमने इसका ग्राफ बनाया था दो लाइंस का, तो हमें क्या मिला था, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मिला था हमें, नो सॉल्यूशंस, और क्या, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इक्वेशंस लिखे, a1/a2 रेशियोज निकाले और उनका क्या कंपैरिजन वो लिखा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन है वो लिखा। ठीक है, अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में देखते हैं हम लोग, ये मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको टेबल बना के समझाया कैसे क्या होता है। अब हम इसको जनरली लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप हर जगह यूज कर सकें। आइए अब देखते हैं पहला पार्ट,
सॉरी, ठीक है। मान लीजिए आपको दो इक्वेशंस दी गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो क्या क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये दो इक्वेशंस दी गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब बात क्या है कि हम इसका जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या है कि अगर आप रेशियो वाइज देख रहे हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ठीक है। आप डायरेक्ट दो इक्वेशंस को देख के बता सकते हो कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते हैं सेकेंड, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे कोइंसाइडिंग लाइंस, ठीक है। हमें कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेंगे और हमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इसी को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशन। थर्ड, हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, ये कंडीशन हो तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस। सेकेंड, नो सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आया, क्या किया मैंने यहाँ पे, हम ये जनरली देख रहे हैं। आपको ये दो इक्वेशंस दी गई, ठीक है, आपको ये दो इक्वेशंस दी गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इक्वेशन देख के आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे आप एग्जैक्टली, लेकिन इनका क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ये आप देख सकते हैं। देखिए कैसे, आप इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखिए, आपको जो भी एग्जांपल दिया गया है उसको इस फॉर्मेट में लिखिए, फिर आप चेक कीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली है, ठीक है, और उसमें सॉल्यूशंस क्या है, यूनिक होने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। और देखिए इसमें जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है, इक्वेशन जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो तीनों, तो क्या बनेगा, आपको कोइंसाइडिंग लाइंस, अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेंगे, ठीक है। और देखिए उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसको आप क्या कह सकते हो, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड केस, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो,
ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस होंगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने ये जनरल आपको ये याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे से सही तरीके से सॉल्व कर पाए। एक एग्जांपल देखते हैं ग्राफिकल मेथड में। देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12, ठीक है। आपको ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, चेक इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, इफ सो रिप्रेजेंट इट ठीक है। आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है। आपको क्या करना है कि चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर करेगा तो आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो, आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आपको क्या होगा, रेशियो कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम a1x + b1y + c1 = 0 फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगा, x + 3y - 6 = 0, ठीक है। x + 3y - 6 = 0। सेकेंड क्या बनेगा, 2x - 3y = 12, सॉरी 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, 6 को उधर ले गया और ये आपको मिल गया दोनों इक्वेशन। अब इसमें हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं। a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 3/-3 -1, ठीक है। c1/c2 क्या है, 6 - 6/-12 = 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ क्या मिला आपको, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, पहला कंडीशन, तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको समझ में आया कि हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आया। अब देखिए एक चीज, यूनिक सॉल्यूशन मिला और इसका कर्व कैसा होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आपको समझ में आया क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, हमें पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात तो पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स, ठीक है, x y। पहले इक्वेशन से x को 0 रखो आप, हम 0 क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें 2 पॉइंट्स इजीली मिल जाएं, ठीक है। x को 0 रखो, y क्या आया, 2। अब y को 0 रखो आप, x क्या आया, 6, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। इसमें इक्वेशन 2 में x को 0 रखो आप, y क्या आया, 4 -4, ठीक है। y को 0 रखो आप, x क्या आया, 6, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ y रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ x, ठीक है। अब पहला ग्राफ बनाते हैं, x = 0 पे y क्या है, 2, y = 0 पे क्या है, x 6, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 6, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, 2। तो इसका लाइन बना देते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, पहला इक्वेशन इस लाइन से प्रेजेंट। सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 0 के लिए y क्या है -4, ठीक है, और y इक्वल टू 0 के लिए x क्या है 6, ठीक है, तो ये लाइन मिलेगा हमें। ठीक है, हम दोनों लाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 6,0 पे। ठीक है, तो आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन क्या मिला, ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या मिला 6,0। ठीक है, आपने इसको ग्राफ रिप्रेजेंट किया, और आपको पता है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो आपको क्या पॉइंट मिले 6,0। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, 6,0 पुट करते हैं, 6 + 0 - 6 = 0। ठीक है, सेटिस्फाइड। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 12 - 0 - 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या है 6,0 एक सॉल्यूशन है, और यही एक यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।